हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जी, जो हमें ये बताएंगी कि महिलाओं को फिक्स्ड इनकम में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों ये वाला जो निवेश का तरीका है ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा होता है। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, आपने हमें इनवाइट किया एंड वुमेन्स डे के इस खास अवसर पर मेरे हिसाब से हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो इन्वेस्ट करें एंड एट द सेम टाइम राइट इन्वेस्ट करें। जैसे हम आज सही बात सही कर रहे दिशा हैं, में। ये सही बिल्कुल। दिशा में निवेश करें। जैसे हम आज बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम की, देखिए महिलाएं और एफडी, इनकी जो दोस्ती है ना वो हम नहीं तोड़ सकते। जितना भी हम महिलाओं से बात करते हैं कि निवेश के लिए आप शुरुआत करें, तो वो हमेशा से एफडी या जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती हैं। लेकिन क्या होता है, एफडी रेट्स एक जमाने पे जब हम पहले की बात करें तब 12% हुआ करते थे, 10% हुआ करते थे, 9% हुआ करते थे, और अभी जाके वो अराउंड 7-7.5% के आसपास है। सो महिलाओं को इन चीजों की शायद रेट कितना मिल रहा है और वो रेट सही रेट है या नहीं है, इसकी कहीं ना कहीं जानकारी कम होती है। उन्हें लगता है एफडी सेफ है। यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट को लेके आपका जो ब्याज दर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रतीक्षा, क्योंकि जो महंगाई की जो एक रेट चलती है ना साथ में, वो खा जाती है आपके इन्वेस्टमेंट को। सो बहुत जरूरी है ये समझने की कि महंगाई की रेट क्या चल रही है। अब महंगाई की रेट भी देखें तो 6 से 7% चल रही है। सो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो आप सेविंग कर रहे हैं, अगर आपको वो 6 से 7% दे रहा है तो ठीक है, आप एट पार बना रहे हैं। नॉर्मली हम फिक्स डिपॉजिट है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आरबीआई बॉन्ड्स हैं या स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ये सारे ही विकल्प हमें डेट सेक्टर में देखने को मिलता है, जो डेट एसेट एलोकेशन होता है। निवेश करने के लिए जो दो ऑप्शंस है, एक है इक्विटी और एक है डेट। तो डेट में ये सारे विकल्प है। अब इसका जो चुनाव है ना प्रतीक्षा, वो डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन पे, मतलब आप कितने टाइम, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। अगर आप 1 आध साल के लिए करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प है, अगर आप 2 साल के लिए करना चाहते हैं, 3 साल के लिए करना चाहते हैं। नॉर्मली ये जितने भी मैंने विकल्प ऑप्शंस मेंशन किए, ये शॉर्ट टू मिड टर्म है। 4-5 साल के अंदर अगर कहीं पे भी निवेश करना है तो डेट कैटेगरी में ये सारे ही ऑप्शंस हैं, जिसमें जितने समय के लिए आपको पैसा रखना है उस तरीके का विकल्प ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे एफडी, 6 महीने की एफडी कर लो, 12 महीने की एफडी कर लो। आजकल तो सहूलियत ये भी है काफी बैंक्स में कि स्वीप इन एफडी है, मतलब एक बैलेंस अगर आपने मेंटेन किया है उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके बैंक में आता है वो डायरेक्टली स्वीप इन मतलब एफडी में चला जाता है और एफडी का इंटरेस्ट ब्याज उस पर शुरू हो जाता है। सो बहुत सारी बातें हैं जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफडी सेफ कब होगी, जब आप रिटर्न्स जो है, जो ब्याज है, वो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसको बीट करेंगे। अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि टैक्स जो है वो खा जाता है आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को। तो अगर आप 7% पे निवेश कर रहे हो और अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, समझो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो टैक्स के बाद तो रिटर्न बन जाएगा अराउंड 4.9 के आसपास। तो अभी जो महंगाई है वो तो 6-7% पे चल रही है, तो हम महंगाई के नीचे चलते हैं। इसलिए हर बार भी, मतलब हम बोलते हैं ना, 100% अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप उसको पूरा 100 रुपए आप उसको एफडी में मत लगाओ, आप उसको डाइवर्सिफाई करो। थोड़ा एफडी में, थोड़ा इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, थोड़ा बहुत आप हाइब्रिड में डालें, थोड़ा आप गोल्ड ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन पूजा जी, जो खासतौर से भारतीय महिलाओं को अगर हम देखते हैं या जो घरेलू परिवार से जुड़ी हुई हैं या वर्किंग भी हैं, अगर आप देखिए तो वो फिक्स डिपॉजिट वाली जो भी निवेश के रास्ते होते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कंपैरिजन टू बाजार में पैसा लगाना या जो भी बाजार से जुड़े हुए निवेश के तरीके होते हैं। आप इसे कैसे देखती हैं कि क्या जो एफडी है वो फिक्स्ड इनकम निवेश है या
इससे और कोई बेहतर विकल्प मौजूद है? हालांकि आपने अभी ये जरूर कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो पूरा पैसा आपको एफडी में नहीं लगाना चाहिए, समझदारी से उसका डिवीजन करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम का जो निवेश है एफडी के लिहाज से, जो महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा आप विस्तार दें। जी बिल्कुल। देखिए प्रतीक्षा, जो फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, उसमें हम सब कवर कर लेते हैं। सबसे पहला और फेवरेट होता है बैंक एफडी। अब बैंक एफडी क्यों इतना फेवरेट है? क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से, मैं कहूंगी हमारे यू नो माता पिता और उनके भी पहले के टाइम से एफडी एक ट्रेडिशनल एंड एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत पैसा बच गया, एफडी लगा दो, एफडी बना दो, एफडी करा देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया, ब्याज दर। सो महिलाओं को ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई जो महंगाई है उससे ज्यादा मेरा एफडी दे रहा है कि नहीं। हाँ, एफडी बैंक में आप लगा रहे हो, आप 1 साल 2 साल 3 साल शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी बैंक में लगा रहे हो? काफी बैंक्स की एफडी होती है। प्राइवेट बैंक्स में आपको शायद थोड़ा ज्यादा रिटर्न देंगे। सेविंग अकाउंट में भी अगर आपने पैसा रखा तो कहेंगे हम आपको एफडी जितना रिटर्न दे रहे हैं। फिर थोड़ी बहुत आपको कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगी, गवर्नमेंट बैंक्स मिलेंगी। कुछ बैंक्स में आप पैसा रखते हैं तो काफी टाइम वो बैंक भी इंसॉल्वेंट हो जाती है या हाथ खड़े कर देती है। तब ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, बैंक में भी पैसा डालना सेफ है कि नहीं है। तो एक जानकारी यहाँ पे दे दूं प्रतीक्षा के, जो सेफ या जो गवर्नमेंट बैग या ये सब जो होता है ना, आज की तारीख में अगर बाय लॉ अगर कोई बैंक ने हाथ खड़े कर दिए तो एज पर लॉ आपसे 5 लाख रुपीज एलिजिबल है, एक इंश्योरेंस जो हम कहते हैं। भले आपने 15 लाख 25 लाख 50 लाख की एफडी क्यों ना कर रखी हो, बट एज पर लॉ 5 लाख ही बैंक आपको लाइबल करती है पैसा देने के लिए, तो बाकी का पैसा रिस्क पे है। तो ऐसा नहीं है कि एफडी में पैसा डाला और बैंक ने समझो कभी हाथ खड़े कर दिए तो वो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस देने की वो क्षमता रखता है। उन्होंने सिर्फ एज पर लॉ इतना बोला है। अब दूसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट एफडीज। कॉर्पोरेट एफडीज में जो लोन फाइनेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उन सब की एफडीज निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस की एफडी हो गई, या श्रीराम ट्रांसपोर्ट की एफडी हो गई, या महिंद्रा की हो गई, या पीएनबी। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इनमें आपको थोड़ा बहुत ब्याज ज्यादा भी मिलेगा, ठीक है, बट जितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, गवर्नमेंट बैकिंग भी नहीं है, तो वहां पे हम रेटिंग देखते हैं, AAA रेटिंग, AA रेटिंग। फिर तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का कैसे है प्रतीक्षा, के बॉन्ड्स की जो बाइंग होती है ना, वो डीमैट अकाउंट पे आपको बाय करना पड़ता है। तो आज अगर मैं बॉन्ड खरीदने जा रही हूँ तो कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल है? अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स आज की तारीख में मेरे हिसाब से हार्डली कुछ अवेलेबल होंगे, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बड़ी बड़ी कंपनी के बॉन्ड्स निकलते हैं जो 2 साल 3 साल इस तरीके का ब्याज दर होता है। उसमें ब्याज दर आपको ज्यादा भी मिलता है, 8% 9%। तो ये डिपेंड करता है हमारा जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से किस तरीके के बॉन्ड्स में आप निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग जो है बॉन्ड मार्केट की और इंटरेस्ट रेट की, वो ऑपोजिट है। मतलब मैं कहूंगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने बॉन्ड में 9% डाला तो अकॉर्डिंगली आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में है। और तो उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बिल्कुल ठीक। AA रेटिंग, AAA रेटिंग, इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। फिर जैसे आपने राइटली मेंशन किया स्मॉल सेविंग। अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी पोस्ट ऑफिस की बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं। एक तो आ जाती है अपनी NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फिर दूसरा आपका PPF अकाउंट आ जाता है। फिर अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आ गया। फिर आज हम महिलाओं की बात करते हैं, अगर आपके घर में कोई बिटिया है जो 10 साल के अंदर है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत की थी, जो मेरे हिसाब से एक वंडरफुल ऑप्शन है कि बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 18 और 21 साल तक का एक इन्वेस्टमेंट आप हर साल करें। मिनिमम 250 रुपया, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, और इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, और जो मेच्योरिटी का पैसा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और एक लास्ट ऑप्शन है RBI के बॉन्ड्स, जो टैक्स से। मेरा पूजा जो सवाल था अगला वो यही था कि बॉन्ड्स का आप जिक्र कर रही थी तो मेरे जहन में आया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या RBI बॉन्ड्स, कौन में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होता है? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन इन्हें लेकर बना होता है। देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। जब
जो अवेलेबल हो अच्छी कोई कंपनी के, तब आप उसमें निवेश करें। और उसकी जो मैं कहूंगी टेन्योर है, मतलब जो टाइम पीरियड है, वो मैच होना चाहिए कि मुझे भी इतने समय के लिए निवेश करना है कि नहीं है। और प्लस सेकेंडरी मार्केट में हम बॉन्ड खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी तो एक हो गई, बट अभी आज की तारीख में समझो कोई बॉन्ड अवेलेबल है, मतलब कोई बेचने वाला है तो खरीदने वाला भी है। तो ये भी पॉसिबल है बॉन्ड के केस में, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या गवर्नमेंट बॉन्ड, कि आप सेकेंडरी मार्केट में उसको बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो प्राइसिंग है वो अगर आपको डिस्काउंट पे लेना पड़ेगा, तो या तो फिर कभी प्रीमियम भर के लेना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस तरीके का होता है। बट आई एम श्योर गवर्नमेंट बॉन्ड भी एक, मेरे हिसाब से आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द बैकिंग एंड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। अब आरबीआई ने जो बॉन्ड्स निकाले थे वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, 2000 में निकाले थे, एंड आज आई थिंक उसका अराउंड 8.05% इंटरेस्ट है। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उससे 35 पैसा ज्यादा है। बट इसमें एक चीज क्या हो जाती है प्रतीक्षा, 7 साल का लॉक इन आ जाता है और ये टैक्सेबल है। ठीक है। तो फ्लोटिंग रेट मतलब एज पर ब्याज दर वो ब्याज बदलते जाएगा, बट 7 साल का मुझे वेटिंग भी है एंड टैक्सेबल भी है। तो अब हमारे ये पूरे डिस्कशन में हम महिलाओं को या कोई भी हमारा जो इन्वेस्टर है उनको कंफ्यूजन ना देते हुए ये कहें कि आपको पहले तो गोल डिसाइड करना है कि भाई मुझे कितने समय के लिए निवेश करना है। डेट मतलब मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं और एज एन एसेट अलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ डेट भी होना चाहिए। तो कितने समय के लिए निवेश करना है, उस हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करें, जो हमने इतने सारे ऑप्शंस के बारे में बात की।